भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इरफान अंसारी, भदोही एसेंशियल न्यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है और हिंदुस्तान के अंदर एक समाज ऐसा है जो इस दिन को ईद, दिवाली, होली की तरह मनाता है। उनकी ये आस्था है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे भगवान हैं, इसलिए कि उन्होंने संविधान लिखा और कुछ लोगों का मानना है कि हमारा अधिकार संविधान से पहले नहीं था, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो हमें हिंदुस्तान के अंदर रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हर तरीके का सम्मान मिला संविधान की वजह से। तो और सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर साहब का अगर कोई नाम लेता है, उनके मीटिंगों में चले जाइए, उनके किसी भी कार्य में चले जाइए, तो वो है बहुजन समाज पार्टी। तो हमने कहा कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के ही नेता से बात किया जाए। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के जिला के सचिव, बहुत सारे पदों पे रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंडल के प्रभारी रहे, बड़े विद्वान साथी हैं और अपने कम्युनिटी में जो मुसलमानों में मौलानाओं का वैल्यू होता है और हिंदुओं में पंडित का जो वैल्यू होता है, उन्होंने वो भी विद्या हासिल किया है। तो ये एससी समाज के पंडित भी हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और मैं चाहूँगा कि सुनील गौतम जी 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल भदोही एसेंशियल का, जिस चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने ये सोचा कि कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारों पर क्या तैयारी की जा रही है, इसकी जानकारी जनता और आम लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जो खास हैं, जो बाबा साहब से रिलेटेड हैं, उनको तो मालूम ही है और आपने एक अच्छी मुहिम छेड़ी। इसके लिए आपका और आपके चैनल का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और समस्त बहुजन समाज के उन सजग लोगों की ओर से आपका धन्यवाद, आभार प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद है आपको। और जहाँ तक रही बात आपका जो प्रश्न रहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो मीटिंगें होती हैं, जो बैठकें होती हैं, तो उन बैठकों में, उन मीटिंगों में बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ हैं, सबसे पहले उस पर बाबा साहब का ही नाम लिया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में राजनीतिक दल तो बहुत सारे बने हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल बनेंगे, लेकिन जो बाबा साहब का एक जीवन संघर्ष रहा समाज के प्रति और समाज के हर उस वर्ग के प्रति, जो बाबा साहब उन्हें समाज की शोषित धारा में जो थे, उन्हें उठाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया बाबा साहब ने। तो उनके बातों, विचारों को सर्वप्रथम अगर किसी दल ने बताने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने बताने का काम किया। और जहाँ तक रही बात कि 14 अप्रैल जो है, एक केवल बाबा साहब का जन्मदिन ही नहीं है। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का स्थापना मान्यवर मसीहा कांशीराम द्वारा किया जाता है। तो जितने भी बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी भी बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने जो अपना विचार प्रकट किया, लोगों के बीच में गए, बताया कि जो तरीका उन्होंने बताया रहने, जीने, खाने पीने का, तो अभी क्या वो बराबरी नहीं आया? बेशक अगर बाबा साहब का जो संविधान में दिया हुआ अधिकार है पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता तो इस देश में
जैसे भगवान बुद्ध ने 5 बातों को बताया था, समता, स्वतंत्रता, मैत्री और बंधुत्व, ठीक उसी आधार पे बाबा साहब ने संविधान में इस भारत देश में रह रहे समस्त नागरिकों को वो अधिकार दिए कि अगर वो व्यवस्थाएं लागू हो गई होती तो आज एक मजदूर मजदूरी करने के बाद भी अपनी मजदूरी नहीं पाता। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था कि हमें मूर्तियों में मत ढूंढो, हम किताबों में मिलेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं गली चौराहे या कहीं भी एक जगह देख के वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित कर दिया जाता है और लोग कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि लोग किताबों से हट के और मूर्तियों में आ गए हैं? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का बाजारीकरण कर रहे हैं। चुनाव का लाभ लेने के लिए बाबा साहब के समाज से जो रिलेटेड लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए एक बाजारीकरण के तहत जो है बाबा साहब की मूर्तियां गांव-गांव में लगाकर केवल वोट की राजनीति साधने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा समाज को करने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं, अगर आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोग वोट साधने के लिए, तो आप अपने वोट को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? पार्टी थी 30% पे, सरकार बनी थी, अब आते आते वो 9.5% पे आ गई है। तो ये तो खराबी कमी आपकी है कि आप अपने वोट को रोक ही नहीं पा रहे हैं और ब्लेम दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं कि हम 30% पे थे और 9% पे आ गए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो समाज है, क्योंकि अशिक्षित समाज है, बाबा साहब का पहला मंत्र था कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षित समाज होता तो ये जो 15 लाख और काले धन लाकर 15-15 लाख लोगों के खाते में डलवाने की बात कहने वाले लोग हैं, इनके लालच और बहकावे में आकर, क्योंकि ये अशिक्षित समाज है, उनके लालच में आकर जो है समाज गुमराह हो जाता है। और जो जहाँ तक रही बात हमें समाज को समझाने की, हम और हमारी पूरी पार्टी या पार्टी के अलावा जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं, बाबा साहब के जो मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो के नारे पर आज भी कार्यरत हैं। और एक बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा था कि 19वीं सदी तो बीत गई, 21वीं सदी हमारी है और आने वाला युग जो है वो बाबा साहब का जो कथन था कि 21वीं सदी हमारी होगी। आज आप देख रहे होंगे, आज चाहे जो दौर है, जंगल राज मचा हुआ है, कहीं तेल के नाम पे, कहीं पेट्रोल के नाम पे, कहीं गैस के नाम पर, ये जो हाहाकार मचा है, तमाम तरह की जो है घटनाएं घट रही हैं। इससे उब कर जनता जो है जरूर एक न एक दिन इस बात को समझेगी और जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत इस देश में व्यवस्थाएं लागू। अच्छा, जो ये डीजे और झांकी रोडों पे बहुत ज़्यादा दिखता है, 14 अप्रैल को हमने देखा है, आपके हिसाब से क्या है, ये सही है? देखिए पूरा ले लीजिए कि अगर ये आपके त्यौहार है या आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं, तो उस दिन जो पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, वो पैसा क्यों ना गांव के किसी गरीब के यहाँ कोई परेशानी हो, उसके मसले को हल कर दिया जाए। और बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन झांकी और उसमें सारा पैसा बर्बाद कर दिया जाता है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है और इस बात की मैंने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि कहीं न कहीं जो है हमारे लोग अशिक्षित हैं। क्योंकि अगर शिक्षित होते हैं तो बाबा साहब का जो सपना था, वो सपना आज साकार हो गया होता। तो ये व्यर्थ का जो फिजूल खर्ची होता है, ये रुक गई होती और इस फिजूल खर्ची को रोक कर लोग अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को? क्योंकि सबसे पहले मैं दोबारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद दूंगा और उनके जीवन की दीर्घायु की कामना करूंगा। और राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे हैं माननीय यूथ आइकन माननीय आकाश आनंद साहब की भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। साथ ही मैं अपने इस मूवमेंट और कारवां को लेकर चल रहे बहुजन समाज पार्टी के समस्त समर्थक, शुभचिंतक, मतदाता, जो भाग्य विधाता हैं इस भारत देश से, उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो हमारी नेता सशक्त लेडी हैं, जिनके शासन प्रशासन का लोहा ये भारत देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं या कुछ
विश्व मान्यता है। ऐसी आयरन लेडी का अगर आह्वान हुआ है तो जैसे 9 अक्टूबर को 2025 को लखनऊ में 25 से 30 लाख इकट्ठा हुए थे बहन जी के आह्वान पर, इस बार कई लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है और उसमें सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपकी इस मीडिया चैनल का भी मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे सुनील गौतम जी, जिला सचिव, और आप देखते रहिए भदोही एसेंशियल न्यूज़, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है और हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म।